हेलो दोस्तों, ये क्या है आप सभी को पता ही होगा। अगर आप यूट्यूब क्रिएटर हैं तो आपको इसके बारे में पता होगा कि ये क्या है। तो मैं आपको बता दूं, ये है गूगल एडसेंस पिन और ये हर क्रिएटर के लिए इसका मतलब आना ज़रूरी होता है। अगर आप लोग चाहते हैं कि ये गूगल एडसेंस पिन आपका केवल 7 दिन के अंदर आपके घर तक पहुंच जाए तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना है। देखिए, ये मेरा दो चैनल का गूगल एडसेंस पिन है, ठीक है। अब ये मेरे एड्रेस पर कितने दिनों में आया, कैसे आया, क्या गलती हुई, क्या नहीं हुई, ये सारी चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ। देखिए, मेरा इनमें से एक पिन जो है इसके लिए मुझे ना बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि ये मेरा लगभग 1.5 महीने के बाद आया था, ठीक है। लेकिन ये वाला 7 दिन के अंदर आया। पहले में गलती हुई, लेकिन दूसरे में उस गलती को हमने सुधारा तो सिर्फ 7 दिन के अंदर ये वाला मेरा गूगल एडसेंस पिन आ गया। तो अगर आप लोग भी एक यूट्यूब क्रिएटर हैं और चाहते हैं कि आप लोग आगे चलकर अच्छा यूट्यूबर बने, तो आप लोगों के लिए ये जो पिन है ना, उसका होना, आपके पास पहुंचना, आपके एड्रेस तक पहुंचना, आपके घर तक पहुंचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बिना आप, अगर आपका चैनल मोनेटाइज भी हो जाता है लेकिन फिर भी आप यूट्यूब से अर्निंग नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आज के वीडियो में मैं आप बताने वाली हूँ कि ये बिल्कुल आसानी से 7 दिन के अंदर इसे कैसे मंगाएं। तो देखिए, आपको यहाँ पे कुछ साइड में दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको दिख रहा है गूगल एडसेंस पिन सिर्फ 7 दिन में, ठीक है। अब देखिए, गूगल एडसेंस पिन सिर्फ 7 दिन में कैसे आता है, चलिए मैं आपको बताती हूँ। देखिए, जब आपका चैनल, आप यूट्यूब की क्राइटेरिया कंप्लीट कर लेते हो, 1K सब्सक्राइबर, 4000 घंटा वॉच टाइम, ये आपका पूरा हो जाता है। फिर आपको क्या करना होता है कि आपको जो होता है, आपके चैनल पे $10 होना चाहिए। $10 होने के बाद फिर आपका जो है वो एड्रेस वेरिफिकेशन होता है, यानी कि आईडी वेरिफिकेशन होता है। आईडी वेरिफिकेशन होने के बाद एड्रेस वेरिफिकेशन होता है। उसके बाद ये पिन आपको अप्लाई करना होता है। फिर ये पिन लगभग 7 से 15 दिन के अंदर, ये मैक्सिमम डेट होता है 1 महीने का, उसके अंदर आपको ये पिन आना चाहिए। लेकिन ऑलमोस्ट 7 दिन के अंदर आ जाता है अगर आप प्रॉपर अच्छे से एड्रेस डालते हो बिना गलती किए तो। नहीं तो फिर ये पिन आपका कभी नहीं आता है, ठीक है, कभी नहीं आता है। दोबारा फिर वही गलती करते हो बिना जाने बिना समझे तो फिर ये आपका आएगा नहीं। लगभग आपको ऑलमोस्ट 3 चांस मिलता है, उसके बाद फिर आपका ये नहीं आता है। तो आज मैं यहाँ पे आपको प्रॉपर लिख दी हूँ, उसके हिसाब से अगर आप ये अप्लाई करते हो तो 100% 7 दिन में आपका पिन आ जाएगा। देखिए, पहला पॉइंट है यहाँ पे नाम। इसका मतलब क्या है कि जब आपको ये फिल करना रहता है, एड्रेस गूगल एडसेंस पिन के लिए अप्लाई करना रहता है, तो आपको यहाँ पे नाम लिखना होता है, आपका जो भी नाम हो। जैसे कि मेरा नाम यहाँ पे पूनम है, तो मैं यहाँ पे नाम लिख देती हूँ, ठीक है। आप देखिए, नाम भी आपको कैसे लिखना है। नाम आपको वही लिखना है जब आप आईडी वेरिफिकेशन करते हो। देखिए, आईडी वेरिफिकेशन आपका आधार कार्ड से नहीं होता है, ठीक है। आईडी वेरिफिकेशन आपका वोटर आईडी से होगा, ड्राइविंग लाइसेंस से होगा, या फिर आपका पैन कार्ड से होगा। मैंने अपना पैन कार्ड से किया था, मेरे पैन कार्ड में नाम पूनम पटेल था, ठीक है। तो यहाँ भी आपको वही नेम रखना है। ये नहीं कि आपने आईडी वेरिफिकेशन जिससे किया नेम अलग कर दो, तो ये गलती नहीं करनी है। इसी वजह से ये फिर नहीं आ पाता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे अपना नाम लिख देना है, जो उसमें नाम हो एग्जैक्ट वही नाम आपको लिखना है। अब जरूरी नहीं है कि आप आईडी वेरिफिकेशन आप अपने खुद का करो, अपने मम्मी पापा या फिर किसी का भी कर सकते हो, तो उसी का नाम यहाँ पे होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आपको एड्रेस डालना है। तो सबसे पहले आपको अपना हाउस नंबर डालिए। अगर आपका हाउस नंबर है तो हाउस नंबर डालिए। हाउस नंबर के बाद आपका प्रॉपर एड्रेस डालना है। आपका जो भी मोहल्ले का नाम हो, जो भी गली हो, वो सारी चीज़ें आपको एड्रेस डालना है पूरा। ये देखिए, अपना एड्रेस पूरा डालिए, हाउस नंबर, फिर आपका जो भी एड्रेस लगता है पूरा एड्रेस डालिए, ठीक है। पूरा कंप्लीट एड्रेस डालना है आपको। वहाँ पे आप किस डिस्ट्रिक्ट से आते हो, क्या आते हो, ये सारी चीज़ें वहाँ पे डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिए मैंने यहाँ पे स्टार लगाया हुआ है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ पे पिन कोड को बिल्कुल गलत नहीं करना है। पिन कोड बिल्कुल सही डालना है, क्योंकि पिन कोड से ही जो है हमारा ये पिन जो है वहाँ से आता है। क्योंकि अगर पिन कोड आपका सही नहीं होगा तो फिर आपके एड्रेस तक ये नहीं पहुँच पाएगा। तो पिन कोड बिल्कुल सही रखना है, ठीक है। इस बात का बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। और देखिए, मेरे साथ गलती ये हुई थी, चलिए मैं आपको यहीं बता देती हूँ। पिन कोड कारण ही मेरा जो ये वाला एडसेंस पिन है ना, वो 1 महीने से ज़्यादा लग गए थे। क्योंकि जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ का पिन कोड ऑलमोस्ट क्या रहता है कि हम लोग जब ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, कुछ भी मंगाते हैं, तो मैं वही पिन डालती थी। लेकिन ये वाला जो मेरा है वो उस पिन पे नहीं आया था। फिर मैं पोस्ट ऑफिस गई, वहाँ से पता चला तो उन्होंने बताया कि आपने पिन गलत डाला है। और हाँ, आपको ये काम ये भी करना है कि जो भी आपका नियर बाय पोस्ट ऑफिस हो वहाँ जाके आपको पता कर लेना है, ठीक है। तो वहाँ से आपको पिन कोड वगैरह भी पूछ लेना है कि आपके जो एरिया का पोस्ट ऑफिस है वो मतलब कौन सा पिन कोड लग रहा है, और वहाँ की जो आपका जो आता है वो कहाँ जाता है, मतलब किस पोस्ट ऑफिस में जाता है, वहाँ जाके पता कर लिए। तो मुझे वहाँ पोस्ट ऑफिस में जाके पता चला, तो उन्होंने बताया कि आपका पिन कोड जो है इस वाले एरिया का जहाँ आप रहते हो वो अलग है। फिर मैंने पिन कोड चेंज किए, उसके बाद फिर मेरा आया था, केवल 7 दिन के अंदर दोबारा आ गया था, ठीक है। तो पिन कोड का विशेष ध्यान देना है आपका। अब एक यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, लैंडमार्क एरिया। लैंडमार्क एरिया क्या होता है कि अगर आप जिस मोहल्ले में रहते हो, जिस एरिया में रहते हो, वहाँ का आपका एक लैंडमार्क कोई ना कोई मतलब वहाँ पे लैंडमार्क एरिया रहता ही है।
ठीक है, जैसे कोई फेमस जगह होगी या फिर आप गूगल में वो चीज़ें आती होगी तो आप वहाँ का डाल दीजिएगा, अपने एड्रेस के साथ साथ वहाँ का डाल दीजिए। अगर मान लो आपका घर जो है अंदर है, थोड़ा सा रोड से बहुत ज़्यादा थोड़ा अंदर है, तो आप अगर उस जगह का नाम डाल दोगे ना तो वो वहाँ तक पहुँच जाएगा। वहाँ से पहुँचने के बाद यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है मोबाइल नंबर, ठीक है, ये मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर डाल दोगे तो वहाँ पे आपको फ़ोन कर लेगा अगर आपके घर तक नहीं पहुँच पा रहा है। तो ये जो लास्ट की 3 लाइन है, ये पिन कोड, लैंडमार्क एरिया और ये जो मोबाइल नंबर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है मोबाइल नंबर। देखिए कभी कभी वो आपके एड्रेस तक नहीं पहुँच पाते हैं, लेकिन आपका मोबाइल नंबर डला रहता है ना, तो वो 100% मोबाइल नंबर डला रहेगा, तो आपके पास कॉल करेंगे और आप बता दोगे कि यहाँ से यहाँ आना है, या फिर आप खुद ही वहाँ पे चले जाओगे। तो मोबाइल नंबर डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो ये जो 4 बातें जो है ना आपकी, टोटल 5 बातें, नाम, हाउस नंबर, पिन कोड, लैंडमार्क एरिया, मोबाइल नंबर, सिर्फ यही आपको डालना है, ज़्यादा कुछ नहीं डालना है। एड्रेस में आपको जो आपका एड्रेस में इसमें सब कुछ आ जाएगा, आप किस स्टेट से हो, किस डिस्ट्रिक्ट से हो, ये सारी चीज़ें उसमें आपको डालना है। पिन कोड डालना है, स्टेट डालना है, डिस्ट्रिक्ट डालना है, ये सारी चीज़ें आपको डालना है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट नहीं भी होता है तो आपका स्टेट आ जाएगा, जैसे आप MP से हो, और आपको जगह का नाम डाल देना है, पूरा अच्छे से डाल देना है, और डिस्ट्रिक्ट डाल देना है, जैसा जो भी रहता है आपका एड्रेस प्रॉपर अच्छे से डाल देना। पिन कोड का विशेष ध्यान रखना और मोबाइल नंबर 100% डाल देना, तो ये जो आपका पिन है वो आ जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मेरा जो ये पिन ना आने का कारण था, मतलब जल्दी नहीं आया था, तो वो सिर्फ और सिर्फ किस कारण से, पिन कोड के कारण नहीं आया था, ठीक है, पिन कोड के कारण नहीं आया था। और देखिए ध्यान रखिएगा, जब आप एड्रेस वेरिफिकेशन करते हो, मतलब ये फॉर्म, मतलब ये इसके लिए अप्लाई करते हो, तो मोबाइल नंबर आपको एड्रेस के साथ डालना है। जब आप अपना एड्रेस डालो, मान लो ये आपका 3 लाइन का एड्रेस हो गया, ठीक है, 3 लाइन का एड्रेस हो गया, आपने इसमें पूरी अपनी एड्रेस लिख दिया है, हाउस नंबर लिख दिया, पूरा एड्रेस लिख दिया, कौन से मोहल्ले कौन से एरिया में आते हो, डिस्ट्रिक्ट लिख दिया, स्टेट लिख दिया, और इस एड्रेस के साथ यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालना है, ठीक है। इस एड्रेस के साथ ही मोबाइल नंबर डालना। एक ऑप्शन वहाँ पे और रहता है अलग से मोबाइल नंबर के लिए, लेकिन जब आप एड्रेस के साथ मोबाइल नंबर डालोगे ना, तो जहाँ पे आपका एड्रेस होगा, जैसे मान लो यहाँ पे आपका एड्रेस यहाँ पे सामने दिखता है, ठीक है, यहाँ पे आपका एड्रेस होगा, तो इस एड्रेस के साथ 4 लाइन का आपका एड्रेस है, इसके साथ यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर भी दिखेगा, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना, एड्रेस के साथ ही मोबाइल नंबर डालना है। अलग से तो आप डालोगे ही, क्योंकि वहाँ पे ऑप्शन रहता है, लेकिन एड्रेस के साथ भी आपको मोबाइल नंबर डालना है, तभी वो ऊपर यहाँ पे आपके जो गूगल एडसन पिन है वहाँ पे यहाँ पे आपको ऊपर दिखेगा एड्रेस के साथ मोबाइल नंबर, तभी वो आपको कॉल कर पाएगा, ठीक है। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है। अगर आप ऐसा करते हो तो मैक्सिमम 7 दिन के अंदर आपका जो ये पिन है वो आपके घर तक आ जाएगा। और अभी तो ऐसा वाला भी प्रोसेस हो गया है कि आप बिना पिन मंगवाए भी अपना जो एड्रेस वेरिफिकेशन कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना होता है, आपका फेस वेरिफिकेशन होता है, और अगली वीडियो में आपके लिए वो वाला भी ला दूंगी कि बिना पिन मंगवाए आप अपना गूगल एडसन पिन जो है बिना मंगवाए आप अपना एड्रेस वेरिफिकेशन कैसे कर सकते हो। यानी कि ना तो आपको पिन मंगवाने की ज़रूरत पड़ेगी, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। सिर्फ आपका फेस वेरिफिकेशन होगा और उसके माध्यम से आप अपना जो है एड्रेस वेरिफिकेशन कर लोगे, ठीक है। कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपकी पिन की, ठीक है। अब वो हो जाएगा और आपकी अर्निंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। फिर आपको बैंक ऐड वगैरह कर देना है और आपका पैसा आपके खाते में आने लगेगा बिना इसके, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो अगर आप लोग कहेंगी कमेंट में तो मैं वो बता दूंगी कि वो कैसे करना है। और फिलहाल जिनको नहीं पता है, अगर वो अप्लाई करना चाहते हैं ये इस वाले प्रोसेस से गूगल एडसन पिन मंगवाना चाहते हैं, तो आप उसके मतलब जैसा मैंने आपको बताया है ये सारी चीज़ें करके भी आप अपना आसानी से गूगल एडसन पिन मंगवा सकते हो। कोई ज़्यादा टेंशन नहीं होती है, क्योंकि देखो मैंने मंगा लिया है, इस कारण मुझे पता है कि जो छोटे और नए क्रिएटर्स होते हैं। लाइट चली गई है दोस्तों, तो यहीं पे मैं वीडियो को ख़त्म करती हूँ। आप लोगों को समझ आ गया होगा, तो चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।